महादेव के प्रार्थना करते हुए कहने लगे, गुरुदेव जा रहा हूं युद्ध भूमि में गुरुदेव, मैं जानता हूं जिसके साथ मैं युद्ध करने जा रहा हूं उसके साथ मैं क्या, आप भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। रावण का शब्द देखो, मैं जानता हूं जिसके साथ मैं युद्ध करने जा रहा हूं महादेव उसके साथ मैं क्या, स्वयं आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपराजय योद्धा है, नारायण है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना संभव नहीं। जिंदा रहा वापस आके आपका दर्शन करूंगा, नहीं तो ऊपर तो आ ही रहा हूं गुरुदेव। वरदान लेना चाहता हूं महादेव आज आपसे, जीवन भर मैंने आपका उपासना किया, आराधना किया, आपसे बदले में कभी मैंने कुछ मांगा नहीं, जो दिया आप अपने से दिए, मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन जीवन भर मैंने आपका उपासना है किया महादेव। लोग तो आपके ऊपर बिल्व पत्र, समी पत्र, धतूरा, पराजिता, विजय पत्र, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, दधी अभिषेक करके आपके ऊपर ये सब चढ़ाते हैं। मैं अपने गला काट काट के आपके चरणों में चढ़ाया हूं महादेव, उस भक्ति का फल लेने आया हूं। वरदान चाहिए महादेव। भगवान महादेव बोले, क्या इच्छा है रावण? रावण कहता है विजय श्री का वरदान नहीं मांगूंगा मैं। रावण कहता है विजय श्री का वरदान नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं विजयी नहीं हो सकता, क्योंकि नारायण के साथ युद्ध है। बस ये वरदान चाहिए, आज एक दिन बस मेरे को प्रदान कर दो महादेव, आज एक दिन। संपूर्ण इतिहास इस बात को याद रखना चाहिए कि जिसके ऊपर गुरु कृपा होता है वो क्या कर सकता है। आज एक दिन बस मेरे को दे दो, इतिहास में मेरा नाम लिखा जाना चाहिए कि आपके कृपा पात्र के साथ क्या हुआ और आपके कृपा पात्र ने क्या किया। भगवान महादेव रावण के सिर में हाथ रखे, रावण भगवान महादेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कहे, कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम विहतम विहितम वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय घोष किए अपने बल पर मत मतंगा, शिव के भक्ति सिर पे सवार, उठा उठा भौहों को करता, उठा उठा भौहों को करता अपने शिव का जय जयकार। अपने बल पर भक्त मतंगा, शिव के भक्ति सिर पे सवार, उठा उठा भौहों को करता, उठा उठा भौहों को करता अपने शिव की जय जयकार। 20 भुजा और 10 शीशों पर रावण व्यर्थ करे अभिमान, पुरुष सत्य में पुरुषोत्तम के। रावण जिसके साथ युद्ध करने जा रहे हैं वो कौन? रावण के पास 20 भुजा है, 10 तीर है, लेकिन जिसके साथ युद्ध करने जा रहे हैं वो 20 भुजा और 10 शीशों पर रावण व्यर्थ करे अभिमान, पुरुष सत्य में पुरुषोत्तम के। पुरुष सत्य में पुरुषोत्तम के अंगों का यूं किया बखान। शेष सहस्त्र सहस्त्र पाद भुज नेत्र सहस्त्र सदा छविमान, इतना सब कुछ होने पर भी, इतना सब कुछ होने पर भी तनिक नहीं गर्वित भगवान। शेष सहस्त्र सहस्त्र पाद भुज, क्या है पुत्र श्लोक पढ़ो पुरुषोक्त का। सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद, सभो वेगं विश्वतो सर्वा विश्वं पाहितः। शेष सहस्र सहस्र पाद भुज नेत्र सहस्त्र सदा छवि, सहस्राक्षः सहस्रपाद, सभो वेगं विश्वतो सर्वा विश्वं पाहितः। शेष सहस्र सहस्र पाद भुज नेत्र सहस्त्र सदा छविमान, इतना सब कुछ होने पर भी, इतना सब कुछ होने पर भी तनिक नहीं गर्वित भगवान। जय 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 श्री राम। दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए जय जय श्री राम।
तीनों लोक में आज तक उतना रक्तपात नहीं हुआ था जो रावण वहां खलबली मचाया, क्योंकि गुरु कृपा लेके चला हुआ है। चामुंडाए उठा रही करताल, उठा धरती से कपाल, लाल रक्त से योगिनियों के, लाल रक्त से योगिनियों के हुए होठ नख जिह्वाला। जितने पक्षी आमिष भक्षी सबको है आनंद अपार, खाने लगे हताहत काया, खाने लगे हताहत काया, गीध चील बाजो रसिया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय हरि बोल। युद्ध भूमि में खलबली मचाया। राम जी के जितने सैन्य बल थे भागो भागो बोल के युद्ध भूमि से भागने लगे रावण के बाणों के वर्षा से। राम जी जब बाणों के वर्षा करते थे रावण के ऊपर, रावण के पास वो बाण आकर के रावण के मुख में ऐसे घुसता था मानो बड़े बड़े गिरी कंदराओं में छोटा छोटा सर्प घुस रहा। युद्ध का कोई परिणाम नहीं हुआ। सूर्यास्त हुआ। सूर्यास्त के बाद रावण युद्ध विश्राम किए, फिर रथ से उतरे। अब इंपॉर्टेंट बात, रथ से उतरे, राम जी के पास आए, बोले राघव सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं किया जाता, युद्ध नीति के विरुद्ध है। मेरे तो पूरे कुल मारे गए, कुछ ही बचे हैं और मैं बचा हूं। शायद मैं भी मारा जा सकता हूं या तुम भी मारे जा सकते हो। ये नहीं बोला कि मैं ही मरूंगा, तेरे को भी मार सकता हूं, शायद मैं भी मारा जा सकता हूं या तुम भी मर सकते हो कल। लेकिन युद्ध मेरे करने की इच्छा नहीं है और मैं चाहता हूं कि कल युद्ध विश्राम हो। राम जी बोले ऐसा क्यों? बोले कल आपको भोजन के लिए निमंत्रण है, आप मेरे घर भोजन करेंगे। बोले पूरे रामादल आश्चर्य से देखने लगे, रावण क्या षड्यंत्र कर रहा है। फिर बोले कोई षड्यंत्र नहीं है, मन में भ्रम मत पालो, भोजन करेंगे, सकुशल जाएंगे, सकुशल मैं युद्ध भूमि तक इनको लाके छोड़ूंगा, इनके शिविर तक, इनको कोई क्षति नहीं होगा। महादेव का शिष्य हूं, कायर नहीं हूं जो पीठ पे वार करूं, सीना में बाण मारूंगा मैं। बस भोजन के लिए निमंत्रण है और आप मेरे आतिथ्य को स्वीकार कीजिए, ये निवेदन है, सविनय निवेदन है, आप और आपके अनुज दोनों। रावण बोले ठीक है, तैयारी करो, लेकिन एक भाव है महाराज। बोले रावण महाराज पंडित जी थे। बोले जी पिताजी को वचन दिया हूं, मैं तो नगर प्रवेश कर नहीं सकता, महल नहीं जा सकता, वन में ही रहूंगा। रावण बोले मैं जानता हूं, पर्वत के नीचे तुम लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कराऊंगा। बोले आइए दोनों। बोले 27वें दिन के युद्ध में मंदोदरी के पास रावण रात्रि को पहुंचे। मंदोदरी कहती है जी स्वामी, सीता के स्वयंवर में जाते समय तुमने मुझसे कहा था कहां जा रहे हो? मैंने कहा था स्वयंवर में जा रहा। बोले क्यों? बोले अपने दामाद को देखने। तुमने कहा था मेरे को नहीं दिखाओगे, मैंने तुमको वचन दिया था एक दिन तुम्हारे दामाद को तुम्हारे पास लेके आऊंगा, बनाओ भोजन, कल आएगा तुम्हारा दामाद। बोले अपने हाथों से भोजन करवाना उनको, अपने हाथों से भोजन करवाना, कल उनको निमंत्रण दिया हूं। मंदोदरी सुंदर भोजन बनाती है। भोजन बनाने के बाद 3 पत्तल लगाई, एक रावण के लिए, एक राम जी के लिए, एक लखनलाल के लिए। 3 पत्तल लगाने के बाद राम जी बैठे, लखनलाल बैठे, रावण बैठे। रावण बोलते हैं मंदोदरी एक काम करो। मंदोदरी कहती है जी स्वामी,
चौथा पत्तल भी लगाओ। चौथा पत्तल लगाए। फिर मंदोदरी कहती है स्वामी यहाँ तो आप 3 हो, फिर चौथा पत्तल क्यों लगवाए? केले के पत्ता क्यों लगवाए चौथा? बोले चौथा इसलिए लगवाया हूँ मंदोदरी, क्योंकि मैं जानता हूँ वो बदमाश बंदर यहाँ जरूर आया होगा, उसको ये भय होगा मैं यहीं राम को कुछ खिला तो नहीं दूंगा, मार तो नहीं दूंगा। तो अदृश्य रूप से मशक समान रूप कपिधरी मच्छर बन के आ गया था, अभी और कुछ बन गया होगा। आओ मारुति बैठो। बोले हनुमान जी तुरंत अपने वास्तविक स्वरूप में आए, बैठे, तीनों को भोजन करवाए। भोजन करवाने के बाद राम जी के पाद प्रक्षालन किए, पैर धोए। पैर धोने के बाद रावण हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु मैं जानता हूं कल के युद्ध में मैं मारा जाऊंगा, मैं जानता हूं कल के युद्ध में मैं मारा जाऊंगा। मंदोदरी को गति प्रदान करना, विभीषण का रक्षा करना प्रभु। अब आप प्रस्थान करें। राम जी वहां से आतिथ्य स्वीकार करके आए। आने के बाद आज आखिरी दिन का युद्ध। आज रावण युद्ध भूमि में जाने के लिए जैसे रथ में बैठे मंदोदरी की आंख से आंसू निकलने लगा। मंदोदरी जैसे तिलक करने के लिए आरती थाल उठाई, आरती थाल हाथ से छूट गया, दीप बुझ गया, अपशगुन होने लगा, सियार रुदन करने लगे, चील अरबाज आकाश मार्ग में उड़ने लगे। रावण रथ में बैठ गया लेकिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन नहीं हुआ। मंदोदरी का हृदय घबराने लगा, कहने लगे स्वामी आज नीलकंठ आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं, आकाश में बाज उड़ रहे हैं, चील उड़ रहे हैं। रावण कहता समय मंदोदरी, ये चील और बाज क्या कभी मैं निकलता था तो काल डरता था कि रावण निकल रहा है, आज ये चील और बाज मुझे डरा रहे हैं। खैर मैं नहीं डर सकता, मेरे सिर पे गुरु कृपा है। स्वान रुदन करने लगे, बिल्लियां रोने लगी। रण की ओर चला तो लगे होने अपशगुनय मंगलकारी। उड़ उड़ बैठे गिद्ध सिरों पर, स्वान सियार रुदन कर भारी। रावण युद्ध भूमि में आए, युद्ध आरंभ हुआ, भीषण युद्ध चलने लगा। फिर प्रलयं काल के समान युद्ध करने लगे, क्योंकि रावण के अंदर 3 प्रकार का गुण था, ब्रह्मा के समान बुद्धि, विष्णु के समान राजस्व और रुद्र के समान प्रलयंकारी। तीनों देवों के गुण उसके भीतर व्याप्त थे। भगवान सदाशिव की कृपा से, महादेव की कृपा से ओतप्रोत थे, क्योंकि प्रचंड अट्टहास से त्रैलोक्य कंपित हुआ। भगवान महारुद्र के मन को यह भाया था। इसी समय स्वयं प्रभु महारुद्र देव ने दशानन लंकेश को रावण बनाया था। गुरु महादेव ने दीक्षा दी रावण को, तंत्रों की गोपनीयताओं का तथ्य जो बताया था, और रावण उद्धार हेतु ब्रह्म को पठाया था। महादेव बोले थे रावण तू मेरा भक्ति हृदय से किया है, तेरा उद्धार भी मैं हृदय से करूंगा। रावण तू मेरा भक्ति हृदय से किया है, तेरा उद्धार भी मैं, गुरु का कर्तव्य है शिष्य का उद्धार करना, तेरा उद्धार भी मैं हृदय से करूंगा। महादेव बोले थे। और महादेव के हृदय कौन है? अरण्य कांड में सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमी राम बाहु विशालम। भगवान सदाशिव के हृदय ही राम है। बोले हृदय से उद्धार करूंगा, क्योंकि भक्ति भी हृदय से किया है। तो भीषण युद्ध होने लगा, युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। आखिरी युद्ध करते 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 राम जी थक गए, रावण मर ही नहीं रहे। जब थक गए तब विभीषण को देखे, बोले मित्र ये मर क्यों नहीं रहा है? बोले रावण चिल्लाते हैं, बोले वनवासी मर क्यों नहीं रहा हूं? गुरु कृपा है, बोल के आया हूं गुरुदेव को, आज एक दिन वो मेरे को दिए हैं। थक गए ना? इतिहास इस बात को याद रखेगा वनवासी, जिसके ऊपर गुरु कृपा हो भगवान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान थक गया। महा सेल चल रही है गाइस फ्लिपकार्ट पे, और इस बात को याद रखेगा वनवासी, जिसके ऊपर गुरु कृपा हो भगवान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान थक गया। थक गए ना तुम? भगवान थक गया, नहीं मार पाया, क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा लेके आया हूं।
बस भारतवर्ष के इतिहास को ये बताना चाहता था, इसलिए मैंने महादेव से कहा आज एक दिन मेरे को प्रदान करो। आज वो एक दिन मेरे को दिए हैं। इतिहास सदैव इस बात को याद रखेगा कि भगवान थक गए लेकिन रावण को नहीं मार पाए। भगवान थक गए लेकिन रावण को नहीं मार पाए। गुरु कृपा ये होता है। बता रहे विभीषण विद्रोही, बताओ उसको। बोले अब विभीषण बोलते हैं प्रभु नाभि कुंड पीयूष बस जाके नाथ जियत रावण बलता। हे प्रभु इसके नाभि में अमृत है और जब तक इसके नाभि में अमृत रहेगा इसका मर पाना संभव नहीं। भगवान सुनत बचन मृदु दीन दयाला हर्षि गहे करबान कराला। आग्नेयास्त्र का प्रयोग किए, उसके नाभि के अमृत को सोख लिए, फिर मारे, फिर नहीं मरा, फिर मारे, फिर नहीं मरा। बाण जब राम जी मारते थे ऐसे पकड़ लेता था रावण बाण को, जैसे उधर रावण की तरफ बाण आता था, रावण बाण को मजाक में ऐसे पकड़ता था और वापस फेंकता था और मुस्कुराते हुए बोलता था किम परम अधिकम कृष्णम भक्ति न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम। ये है गुरु तत्व। विभीषण बोला भैया प्रभु एक और बात है। बोले एक और रहस्य मैं कथा आपको बताता हूं। राम जी बोले क्या बात है? बोले रावण को जब ब्रह्मा जी वरदान दिए, मैं भी साथ में था, तीनों भाई एक साथ तपस्या किए थे। शुरू दिन बताया था जब रावण ही ब्रह्म वरदिन्हा चलत विरंचि कहा मोहि चिन्हा। लंकिनी को भी बोले थे, उपदेश किए थे। और रावण का वरदान था हम काहू के मरई न मारे बानर मनुज जात दोई बारे। मनुष्य के द्वारा बानर के अस्त्र से जब मारेंगे तभी ये मरेगा। तो बानर के अस्त्र क्या है? आंजनेयास्त्र। तो बोले वो कहाँ है? बोले वो मंदोदरी के पास है। रावण उस अस्त्र को मंदोदरी को दे करके बोले थे मंदोदरी ये आंजनेयास्त्र है, इस ब्रह्मांड में इस अस्त्र के अतिरिक्त मेरे प्राण कोई दूसरा अस्त्र नहीं ले सकता। तू मेरी पत्नी है, सुहाग का चिंता तेरे से ज्यादा किसी को नहीं हो सकता, इसलिए तेरे को दे रहा हूं, संभाल इसको। बोले मंदोदरी अब उस आंजनेयास्त्र को मणिमय स्तंभ में बांध के रखे और रोज उस स्तंभ का पूजा करती थी आंजनेयास्त्र का। तो बोले वही अस्त्र से मरेगा। तो बोले वो अस्त्र तो मंदोदरी के पास है, उसको लाएंगे कैसे? हनुमान जी बोले मैं लाऊंगा प्रभु। बोले अब हनुमान जी फिर ब्राह्मण रूप धारण किया। हनुमान जी तो ऐसे भी कई बार पंडित बन चुके हैं कथा के बीच में। तो अब हनुमान जी फिर ब्राह्मण वेश में आए, मंदोदरी के पास पहुंचे और जा करके सुंदर वेद की ऋचाओं का पाठ करने लगे, स्वस्ति वाचन करने लगे, वेदोक्त मंत्रों का पाठ करने लगे। स्वस्तेन इंद्रः वृहदस्रवाः स्वस्तेन पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वृषदश्वा मारुतः वृषणिमातरः सुभञ्जावानो विदधे खुजगमायः अग्ने जिह्वा मानवः सूरचक्षसो विदवेनो देवा सुंदर हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में वेद मंत्र के पाठ करने लगे। मंदोदरी को लगा द्वार में कोई बहुत अच्छे पंडित आए हैं, सुंदर वेद की ऋचा पढ़ रहे हैं। आए बोले पंडित जी धन आदि दिए। बोले हम धन आदि लेने नहीं आए हैं, तुमको सावधान करने आए हैं देवी। मंदोदरी बोली क्यों? बोले क्योंकि मैं एक शिव भक्त हूं, तुम्हारा पति भी एक शिव भक्त है और आज तुम्हारे पति के सिर में काल मंडरा रहा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पति के मृत्यु एक दिव्य अस्त्र से ही हो सकता है और वो अस्त्र तुम्हारे पास है। मंदोदरी घबरा गई। बोले हैं ये पंडित जी इस बात को कैसे जान गए? ये बात को तो केवल मैं और मेरे पति जानते थे, उसको क्या पता। मंदोदरी को वो अस्त्र को देते समय विभीषण भी बैठा था वहां ब्रह्मा जी के पास में। ये जान गया मतलब ये ओरिजिनल वाले बाबा हैं, सही में त्रिकालदर्शी। बोले जी 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 बाबा, नारी स्वभाव भोली है, जी 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 बाबा मेरे पास। बोले मैं ये भी जानता हूं किसी मणिमय स्तंभ में गोपनीय जगह में उसे रखे हो। बोले जी जी जी, और विश्वास बढ़ गया। तो तुमको सावधान करने आया हूं, एक बंदर आने वाला है, आ करके उस दिव्यास्त्र को लेकर के चला जाएगा, उस बंदर से बचा के रखना। मंदोदरी बोलती है जी, और यदि तुम मेरे बात को मानते हो तो मेरे को बता दो अस्त्र कहाँ है, मैं उस अस्त्र को 7 समुद्र के उस पार लेके छिपा दूंगा। मंदोदरी बोली
मंदोदरी अपने सुहाग की रक्षा लाई पंडित जी को, बोले यही स्तंभ के अंदर में है। मारे हनुमान जी स्तंभ को के छिपा दूंगा। मंदोदरी बोली, मंदोदरी अपने सुहाग की रक्षा लाई पंडित जी को, बोले यही स्तंभ के अंदर में है। मारे हनुमान जी स्तंभ को, मुंह का स्तंभ टूटा, अस्त्र निकला, अस्त्र को पकड़े हनुमान जी चले आकाश मार्ग से। आकाश भुन भेद छदम मारम मार सोस मोह मोह ज्वाला ज्वाला। आए राम जी के पास, अस्त्र को प्रदान किया। मंदोदरी देखती रह गई, अस्त्र को रघुनाथ जी को दिए। तब फिर रघुनाथ जी हनुमान जी को गले लगा के यहीं पे बोले, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मेरे लिए भरत लाल के समान प्रिय हो हनुमान। अब बानर के अस्त्र के द्वारा नर उस संघान करने लगे। नर कौन? राम जी, क्योंकि रावण का वरदान यही था, बानर मनुज। तो बानर के अस्त्र से मनुज अब बाण संघान करने लगे, मनुष्य रूप में भगवान। अब देवता लोग आकाश मार्ग से प्रार्थना करते हुए कहे, प्रभु दारुण दुख हम देवों को दिया, क्रूर कुटिलिया तामस देहि। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, सुरगण वत्सल राम सनेहि। सुर नर मुनि नहीं केवल खल के, सुर नर मुनि नहीं केवल खल के, त्रास में घोर दुखी बैदेही। और न खेल खेलाओ उठाओ, कोदंड कोदंड करो वध देहि। कोदंड राम जी के धनुष का नाम। और देवता लोग बोले, कहने लगे रावण को दंड दो। और न खेल खेलाओ उठाओ, कोदंड करो वध देहि। तब रघुनाथ जी अस्त्र संघान के, अस्त्र संघान करते ही हृदय में लगा, धराशायी हुए। धराशायी होकर धरती में गिरते समय रावण के मुख के अंतिम शब्द राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तल्यम राम नामम बरानने, कहते हुए धराशायी हुए। राम जी सामने आए, धनुष बाण छोड़ दिया, पूरा युद्ध शांत सन्नाटा। अब राम जी हाथ जोड़ के कहे, आचार्य
इतना सब कुछ होने पर भी, इतना सब कुछ होने पर भी तनिक नहीं अरविंद भगवान। गाइए जय जय श्री राम। दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए जय जय श्री राम। रावण युद्ध भूमि में पहुंचा, घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध का विचित्र दृश्य, भयावह दृश्य। कैसा दृश्य युद्ध भूमि का? तीनों लोक में आज तक उतना रक्तपात नहीं हुआ था जो रावण वहां खलबली मचाया, क्योंकि गुरु कृपा लेके चला हुआ है। चामुंडाए उठा रही करताल, उठा धरती से कपाल, लाल रक्त से योगिनियों ने, लाल रक्त से योगिनियों के हुए होठ नख जिह्वाला। जितने पक्षी आमिष भक्षी सबको है आनंद अपार, खाने लगे हताहत काया, खाने लगे हताहत काया। गीध चील बाजो रसिया, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय हरि बोल। युद्ध भूमि में खलबली मचाया। राम जी के जितने सैन्य बल थे भागो भागो बोल के युद्ध भूमि से भागने लगे रावण के बाणों के वर्षा से। राम जी जब बाणों के वर्षा करते थे रावण के ऊपर, रावण के पास वो बाण आकर के रावण के मुख में ऐसे घुसता था मानो बड़े बड़े गिरी कंदराओं में छोटा छोटा सर्प घुस रहा। युद्ध का कोई परिणाम नहीं हुआ। सूर्यास्त हुआ। सूर्यास्त के बाद रावण युद्ध विश्राम किए, फिर रथ से उतरे। अब इंपॉर्टेंट बात, रथ से उतरे, राम जी के पास आए, बोले राघव सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं किया जाता, युद्ध नीति के विरुद्ध है। मेरे तो पूरे कुल मारे गए, कुछ ही बचे हैं और मैं बचा हूं। शायद मैं भी मारा जा सकता हूं या तुम भी मारे जा सकते हो। ये नहीं बोला कि मैं ही मरूंगा, तेरे को भी मार सकता हूं, शायद मैं भी मारा जा सकता हूं या तुम भी मर सकते हो कल। लेकिन युद्ध मेरे करने की इच्छा नहीं है और मैं चाहता हूं कि कल युद्ध विश्राम हो। राम जी बोला ऐसा क्यों? बोले कल आपको भोजन के लिए निमंत्रण है, आप मेरे घर भोजन करेंगे। बोले पूरे रामादल आश्चर्य से देखने लगे, रावण क्या षड्यंत्र कर रहा है। फिर बोले कोई षड्यंत्र नहीं है, मन में भ्रम मत पालो। भोजन करेंगे, सकुशल जाएंगे, सकुशल मैं युद्ध भूमि तक इनको लाके छोड़ूंगा, इनके शिविर तक, इनको कोई क्षति नहीं होगा। महादेव का शिष्य हूं, कायर नहीं हूं जो पीठ पे वार करूं, सीना में बाण मारूंगा मैं। बस भोजन के लिए निमंत्रण है और आप मेरे आतिथ्य को स्वीकार कीजिए, ये निवेदन है, सविनय निवेदन है, आप और आपके अनुज दोनों।
रावण बोले ठीक है तैयारी करो, लेकिन एक भाव है महाराज। बोले रावण महाराज पंडित जी थे, बोले जी पिताजी को वचन दिया हूं, मैं तो नगर प्रवेश कर नहीं सकता, महल नहीं जा सकता, वन में ही रहूंगा। रावण बोले मैं जानता हूं, पर्वत के नीचे तुम लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कराऊंगा। बोले आइए दोनों। बोले 27वें दिन के युद्ध में मंदोदरी के पास रावण रात्रि को पहुंचे। मंदोदरी कहती है जी स्वामी, सीता के स्वयंवर में जाते समय तुमने मुझसे कहा था कहां जा रहे हो, मैंने कहा था स्वयंवर में जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले अपने दामाद को देखने। तुमने कहा था मेरे को नहीं दिखाओगे, मैंने तुमको वचन दिया था एक दिन तुम्हारे दामाद को तुम्हारे पास लेके आऊंगा, बनाओ भोजन खिलाएगा तुम्हारा दामाद। बोले अपने हाथों से भोजन करवाना उनको, अपने हाथों से भोजन करवाना, कल उनको निमंत्रण दिया हूं। मंदोदरी सुंदर भोजन बनाती है। भोजन बनाने के बाद 3 पत्तल लगाई, एक रावण के लिए, एक राम जी के लिए, एक लखनलाल के लिए। 3 पत्तल लगाने के बाद राम जी बैठे, लखनलाल बैठे, रावण बैठे। रावण बोलते हैं मंदोदरी एक काम करो। मंदोदरी कहती है जी स्वामी, चौथा पत्तल भी लगाओ। चौथा पत्तल लगाए। फिर मंदोदरी कहती है स्वामी यहाँ तो आप 3 हो, फिर चौथा पत्तल क्यों लगवाए? केले के पत्ता क्यों लगवाए चौथा? बोले चौथा इसलिए लगवाया हूं मंदोदरी, क्योंकि मैं जानता हूं वो बदमाश बंदर यहाँ जरूर आया होगा, उसको ये भय होगा मैं यहीं राम को कुछ खिला तो नहीं दूंगा, मार तो नहीं दूंगा। तो अदृश्य रूप से मशक समान रूप कपिधरी मच्छर बन के आ गया था, अभी और कुछ बन गया होगा। आओ मारुति बैठो। बोले हनुमान जी तुरंत अपने वास्तविक स्वरूप में आए, बैठे, तीनों को भोजन करवाए। भोजन करवाने के बाद राम जी के पाद प्रक्षालन किए, पैर धोए। पैर धोने के बाद रावण हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु मैं जानता हूं कल के युद्ध में मैं मारा जाऊंगा, मैं जानता हूं कल के युद्ध में मैं मारा जाऊंगा। मंदोदरी को गति प्रदान करना, विभीषण का रक्षा करना प्रभु। अब आप प्रस्थान करें। राम जी वहां से आतिथ्य स्वीकार करके आए। आने के बाद आज आखिरी दिन का युद्ध। आज रावण युद्ध भूमि में जाने के लिए जैसे रथ में बैठे मंदोदरी की आंख से आंसू निकलने लगा। मंदोदरी जैसे तिलक करने के लिए आरती थाल उठाई, आरती थाल हाथ से छूट गया, दीप बुझ गया, अपशगुन होने लगा, सियार रुदन करने लगे, चील अरबाज आकाश मार्ग में उड़ने लगे। रावण रथ में बैठ गया लेकिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन नहीं हुआ। मंदोदरी का हृदय घबराने लगा, कहने लगे स्वामी आज नीलकंठ आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं, आकाश में बाज उड़ रहे हैं, चील उड़ रहे हैं। रावण कहता समय मंदोदरी, ये चील और बाज क्या कभी मैं निकलता था तो काल डरता था कि रावण निकल रहा है, आज ये चील और बाज मुझे डरा रहे हैं। खैर मैं नहीं डर सकता, मेरे सिर पे गुरु कृपा है। स्वान रुदन करने लगे, बिल्लियां रोने लगी। रण की ओर चला तो लगे होने अपशगुनय मंगलकारी। उड़ उड़ बैठे गिद्ध सिरों पर, स्वान सियार रुदन कर भारी। रावण युद्ध भूमि में आए, युद्ध आरंभ हुआ, भीषण युद्ध चलने लगा। फिर प्रलयंग काल के समान युद्ध करने लगे, क्योंकि रावण के अंदर 3 प्रकार का गुण था, ब्रह्मा के समान बुद्धि, विष्णु के समान राजस्व और रुद्र के समान प्रलयंकारी। तीनों देवों के गुण उसके भीतर व्याप्त थे। भगवान सदाशिव की कृपा से, महादेव की कृपा से ओतप्रोत थे, क्योंकि प्रचंड अट्टहास से त्रैलोक्य कंपित हुआ। भगवान महारुद्र के मन को यह भाया था। इसी समय स्वयं प्रभु महारुद्र देव ने दशानन लंकेश को रावण बनाया था। गुरु महादेव ने दीक्षा दी रावण को, तंत्रों की गोपनीयताओं का तथ्य जो बताया था, और रावण उद्धार हेतु ब्रह्म को पठाया था। महादेव बोले थे रावण तू मेरा भक्ति हृदय से किया है, तेरा उद्धार भी मैं हृदय से करूंगा। रावण तू मेरा भक्ति हृदय से किया है, तेरा उद्धार भी मैं, गुरु का कर्तव्य है शिष्य का उद्धार करना, तेरा उद्धार भी मैं हृदय से करूंगा। महादेव बोले थे। और महादेव के हृदय कौन है? अरण्य कांड में सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, हर हृदय मानस माल मरालम, नौमी राम उर्वाहु विशाल।
आपके हृदय ही राम है। बोले हृदय से उद्धार करूंगा, क्योंकि भक्ति भी हृदय से किया है तूने। भीषण युद्ध होने लगा, युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। आखिरी युद्ध करते 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 राम जी थक गए, रावण मर ही नहीं रहे। जब थक गए तब विभीषण को देखे, बोले मित्र ये मर क्यों नहीं रहा है? बोले रावण चिल्लाते हैं, बोले वनवासी मर क्यों नहीं रहा हूं? गुरु कृपा है, बोल के आया हूं गुरुदेव को, आज एक दिन वो मेरे को दिए हैं। थक गए ना? इतिहास इस बात को याद रखेगा वनवासी, जिसके ऊपर गुरु कृपा हो भगवान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान थक गया, महा सेल चल रही है गाइस फ्लिपकार्ट पे। और इस बात को याद रखेगा वनवासी, जिसके ऊपर गुरु कृपा हो भगवान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान थक गया, थक गए ना तुम? भगवान थक गया, नहीं मार पाया, क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा लेके आया हूं। बस भारतवर्ष के इतिहास में ये बताना चाहता था, इसीलिए मैंने महादेव से कहा आज एक दिन मेरे को प्रदान करो। आज वो एक दिन मेरे को दिए हैं। इतिहास सदैव इस बात को याद रखेगा कि भगवान थक गए लेकिन रावण को नहीं मार पाए। भगवान थक गए लेकिन रावण को नहीं मार पाए। गुरु कृपा ये होता है। बता रहे विभीषण विद्रोही, बताओ उसको। बोले अब विभीषण बोलते हैं प्रभु नाभि कुंड पीयूष बस जाके नाथ जियत रावण बलता। हे प्रभु इसके नाभि में अमृत है, और जब तक इसके नाभि में अमृत रहेगा इसका मर पाना संभव नहीं। भगवान सुनत बचन मृदु दीन दयाला, हर सी गहे करबान कराला। आग्नेयास्त्र का प्रयोग किए, उसके नाभि के अमृत को सोख लिए, फिर मारे, फिर नहीं मरा, फिर मारे, फिर नहीं मरा। बाण जब राम जी मारते थे ऐसे पकड़ लेता था रावण बाण को, जैसे उधर रावण की तरफ बाण आता था, रावण बाण को मजाक में ऐसे पकड़ता था और वापस फेंकता था ऐसा, और मुस्कुराते हुए बोलता था किम परम अधिकम कृष्णम भक्ति न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम। ये है गुरु तत्व। विभीषण बोला भैया प्रभु एक और बात है। बोले एक और रहस्य मैं कथा आपको बताता हूं। राम जी बोले क्या बात है? बोले रावण को जब ब्रह्मा जी वरदान दिए, मैं भी साथ में था, तीनों भाई एक साथ तपस्या किए थे। शुरू दिन बताया था, जब रावण ही ब्रह्म वर दिन्हा चलत विरंची कहा मोहि चिन्हा। लंकिनी को भी बोले थे, उपदेश किए थे। और रावण का वरदान था हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जात दोई बारे। मनुष्य के द्वारा बानर के अस्त्र से जब मारेंगे तभी ये मरेगा। तो बानर के अस्त्र क्या है? आंजनेयास्त्र। तो बोले वो कहाँ है? बोले वो मंदोदरी के पास है। रावण उस अस्त्र को मंदोदरी को दे करके बोले थे मंदोदरी ये आंजनेयास्त्र है, इस ब्रह्मांड में इस अस्त्र के अतिरिक्त मेरे प्राण कोई दूसरा अस्त्र नहीं ले सकता। तू मेरी पत्नी है, सुहाग का चिंता तेरे से ज्यादा किसी को नहीं हो सकता, इसलिए तेरे को दे रहा हूं, संभाल इसको। बोले मंदोदरी अब उस आंजनेयास्त्र को मणि में स्तंभ में बांध के रखे और रोज उस स्तंभ का पूजा करती थी आंजनेयास्त्र का। तो बोले वही अस्त्र से मरेगा। तो बोले वो अस्त्र तो मंदोदरी के पास है, उसको लाएंगे कैसे? हनुमान जी बोले मैं लाऊंगा प्रभु। बोले अब हनुमान जी फिर ब्राह्मण रूप धारण किया। हनुमान जी तो ऐसे भी कई बार पंडित बन चुके हैं कथा के बीच में। तो अब हनुमान जी फिर ब्राह्मण वेश में आए, मंदोदरी के पास पहुंचे और जा करके सुंदर वेद की ऋचाओं का पाठ करने लगे, स्वस्ति वाचन करने लगे, वेदोक्त मंत्रों का पाठ करने लगे। स्वस्तेना इंद्र हृदस्रवाः स्वस्तेना पूषा वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वृषदश्वा मारुताः वृषणिमातरः सुभञ्जावानो विदधे खुजगमायाः अग्ने जिह्वा मानवः सूरचक्षसो पितवेनो देवा अवशागमन्यः। सुंदर हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में वेद मंत्र के पाठ करने लगे। मंदोदरी को लगा अब द्वार में कोई बहुत अच्छे पंडित आए हैं, सुंदर वेद की ऋचा पढ़ रहे हैं। आए, बोले पंडित जी धन आदि दिए। बोले हम धन आदि लेने नहीं आए हैं, तुमको सावधान करने आए हैं देवी। मंदोदरी बोली क्यों? बोले क्योंकि मैं एक शिव भक्त हूं, तुम्हारा पति भी एक शिव भक्त है,
और आज तुम्हारे पति के सिर में काल मंडरा रहा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पति के मृत्यु एक दिव्य अस्त्र से ही हो सकता है और वो अस्त्र तुम्हारे पास है। मंदोदरी घबरा गई, बोले हैं ये पंडित जी इस बात को कैसे जान गए? ये बात को तो केवल मैं और मेरे पति जानते थे, उसको क्या पता। मंदोदरी को वो अस्त्र को देते समय विभीषण भी बैठा था वहां ब्रह्मा जी के पास में। ये जान गया, मतलब ये ओरिजिनल वाले बाबा हैं। सही में त्रिकालदर्शी। बोले जी 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 बाबा, नारी स्वभाव भोली है, जी 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 बाबा मेरे पास। बोले मैं ये भी जानता हूं किसी मणिमय स्तंभ में गोपनीय जगह में उसे रखे हो। बोले जी जी जी, और विश्वास बढ़ गया। तो तुमको सावधान करने आया हूं, एक बंदर आने वाला है, आ करके उस दिव्यास्त्र को लेकर के चला जाएगा, उस बंदर से बचा के रखना। मंदोदरी बोलती है जी, और यदि तुम मेरे बात को मानते हो तो मेरे को बता दो अस्त्र कहां है, मैं उस अस्त्र को 7 समुद्र के उस पार लेके छिपा दूंगा। मंदोदरी बोली, मंदोदरी अपने सुहाग की रक्षा लाई पंडित जी को। बोले यही स्तंभ के अंदर में है। मारे हनुमान जी स्तंभ को के छिपा दूंगा। मंदोदरी बोली, मंदोदरी अपने सुहाग की रक्षा लाई पंडित जी को। बोले यही स्तंभ के अंदर में है। मारे हनुमान जी स्तंभ को, मुंह का स्तंभ टूटा, अस्त्र निकला। अस्त्र को पकड़े हनुमान जी चले आकाश मार्ग से। आकाश भुना भेद छदम मारम मारा सोस मोह मोह ज्वाला ज्वाला। आए राम जी के पास, अस्त्र को प्रदान किया। मंदोदरी देखती रह गई, अस्त्र को रघुनाथ जी को दिए। तब फिर रघुनाथ जी हनुमान जी को गले लगा के यहीं पे बोले, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मेरे लिए भरत लाल के समान प्रिय हो हनुमान। अब बानर के अस्त्र के द्वारा नर उस संघान करने लगे। नर कौन? राम जी, क्योंकि रावण का वरदान यही था, बानर मनुज। तो बानर के अस्त्र से मनुज अब बाण संघान करने लगे, मनुष्य रूप में भगवान। अब देवता लोग आकाश मार्ग से प्रार्थना करते हुए कहे, प्रभु दारुण दुख हम देवों को दिया, क्रूर कुटिलिया तामस देहि। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, सुरगण वत्सल राम सनेहि। सुर नर मुनि नहीं केवल खल के, सुर नर मुनि नहीं केवल खल के, त्रास में घोर दुखी बैदेही। और न खेल खेलाओ उठाओ, कोदंड कोदंड करो वध देहि। कोदंड राम जी के धनुष का नाम। और देवता लोग बोले, कहने लगे रावण को दंड दो। और न खेल खेलाओ उठाओ, कोदंड करो वध देहि। तब रघुनाथ जी अस्त्र संघान के, अस्त्र संघान करते ही हृदय में लगा, धराशायी हुए। धराशायी होकर धरती में गिरते समय रावण के मुख के अंतिम शब्द राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तल्यम राम नामं वरानने कहते हुए धराशायी हुए।